पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर आरक्षण में कोटे में कोटा की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कर दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में इस बाबत ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले और उनके समक्ष यह समस्या रखी। अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे समय यह मांग रखी है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है। दूसरी समस्या है कि मऊ में विधानसभा का उपचुनाव प्रस्तावित है, हो भी सकता है। वहां अपनी पार्टी के लिए बहुत वो परेशान है, उस बयानबाजी करते रहते हैं। जिला पंचायत चुनाव को लेके भी ओम प्रकाश राजभर बहुत ही सतर्क हैं और ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से मिले और साथ साथ उन्होंने यह कहा कि पंचायत चुनाव के पहले कोटे में कोटा आरक्षण लागू कराना मैं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से मिल चुका हूं, अब इसके बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलूंगा। अब सवाल ये है कि ये कोटे में कोटा क्या है। तो कोटे में कोटा के बारे में आपको हम बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी की फुल फ्लेज गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में चल रही थी तो उस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह ने उस समय कोटे में कोटा लागू कर दिया था, यानी जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनमें 3 कैटेगरी बना दिया था। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी उन्होंने कैटेगरी बना दी थी। उसके पीछे उनकी लॉजिक थी कि कुछ जातियां आरक्षण का लाभ उठा लेती हैं लेकिन कुछ जातियां इनसे वंचित रह जाती हैं। लेकिन ये मामला कोर्ट में जाके अटक गया। अब उसी मांग को ओम प्रकाश राजभर दोहराते हैं। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके उन्होंने चुनाव लड़ा और बीजेपी की सरकार बनी, स्वयं ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने, उस समय उन्होंने ये मांग किया तो योगी सरकार ने एक आयोग बनवा दिया, सामाजिक न्याय समिति। उसकी रिपोर्ट भी आ गई और उस रिपोर्ट ने भी संस्तुति कर दिया कि किया जा सकता है, इसको कर देना चाहिए, समाज के हित में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी कारणों से नहीं किया। ओम प्रकाश राजभर नाराज हुए, पार्टी छोड़ के चले गए, समाजवादी पार्टी से समझौता किए और फिर चुनाव जीत के आए। लेकिन कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको बुला लिया। फिर उन्होंने कहा कि इसको कर दिया जाए, तो बीजेपी ने वादा किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी इसको करना नहीं चाहती है। लेकिन एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने अपना पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। आरक्षण में कोटे में कोटा, तो 27% आरक्षण उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को है। इसका लाभ कुछ ही जातियां, कुर्मी है, कोयरी है, कुनबी है, ऐसी जातियां उठाती हैं जो संपन्न हैं। शेष जातियां जो पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं, सर्वाधिक पिछड़ी हैं, उनको हक हिस्सा नहीं मिल पाता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें अगर ये लागू होता है तो क्या होगा, एक आंकड़ा आपको हम बताना चाहते हैं कि 27% में ही बंटवारा होगा। अब इनमें 27 में से 60% जिसमें 16 बड़ी जातियां हैं, यादव हैं, कुनबी हैं, कोयरी हैं, जायसवाल, इस तरह की जो जातियां हैं, 16 जातियां उत्तर प्रदेश में, उनको 7% में रखा गया है। ये एक कैटेगरी हो गई। और अब दूसरी कैटेगरी जो है अति पिछड़ों की है। अति पिछड़ों की जो जातियां हैं उनको 9% दिया गया और इस लिस्ट में 32 जातियां हैं। बहुत सी जातियां हैं, 32 जातियां हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बनाई गई उनका कोटा 11% तय हो गया है समिति के हिसाब से और इनकी 57 जातियां उत्तर प्रदेश में हैं। अगर लागू होता है तो इन सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को इसमें लाभ मिलेगा और सर्वाधिक
पिछड़ी जातियों की संख्या 57 और परसेंटेज 11%। इसी में राजभर है, इसी में बिंद है, इसी में बियार है, इसी में कश्यप, इस तरह की तमाम जातियां हैं जो कहीं आज नौकरी चाकरी में दिखाई नहीं देती हैं, राजनीति में दिखाई नहीं देती हैं और हमेशा अवसर से चूकती रही हैं, वंचित हैं। तो वो सर्वाधिक पिछड़ी जातियां जिनकी संख्या 57 है, उनको परसेंटेज 11% है। तो कुल मिला के 27% का जो बैकवर्ड का आरक्षण है, ये 3 कैटेगरी में बटेगा अगर ये आरक्षण मिलता है। हम समझते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर पिछड़े समाज से हैं तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस कैटेगरी में आपका समाज जाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि ओम प्रकाश राजभर ने यह मामला ऐसे समय उठाया है जब पंचायत चुनाव 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ने वाले हैं और अगर उसके पहले लागू हो जाता है तो पंचायत चुनाव में भी यह मामला आ जाएगा। और पंचायत चुनाव में जो अब तक धन बल के बूते, दबंगई के बूते कुछ बैकवर्ड्स की चुनिंदा जातियां जीतती रही हैं, अब उनको दिक्कत होगी और ये जो सर्वाधिक पिछड़ा और अति पिछड़ा जातियां हैं, ये बच जाती हैं। तो अब इनको भी लाभ मिल सकता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर इसे पंचायत चुनाव के पहले कराना चाहते हैं। एक तो ये है। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि मऊ में उपचुनाव होने की संभावना बढ़ रही है और अगर मऊ में उपचुनाव होता है उसके लिए वो बहुत परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव में ले रहे हैं कि मऊ की सीट हमारी है, वहाँ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का उम्मीदवार होगा। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच का मामला है, लेकिन 27% आरक्षण में बंटवारा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी, सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को भरपूर लाभ इससे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामले में अपनी मुहर कभी लगाई थी, उसका भी उदाहरण ओम प्रकाश राजभर ने अपनी मांग में रखा है। तो हम समझते हैं साथियों, आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या ओम प्रकाश राजभर का पॉलिटिकल स्टंट है या ओम प्रकाश राजभर को पता है कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए इसमें सक्रियता दिखा रहे हैं? जो भी हो, समय पे पता चल जाएगा। लेकिन यह आरक्षण हो जाता है तो उन जातियों को लाभ मिल जाएगा जो अब तक सुविधाओं से वंचित रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा काम माना जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पे आपका क्या चिंतन है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।